नमस्कार। साहित्य सृजन कार्यक्रम में आपका स्वागत। आज की कड़ी है लघु कथा कैसे लिखें। जी हाँ दोस्तों, लघु कथा बहुत ही बढ़ती हुई और बहुत ही उन्नति करती हुई विधा है साहित्य की। तो आज मैं बात करूंगी लघु कथा कैसे लिखें। इसमें वही है, कथानक होना चाहिए लेकिन छोटे क्लेवर का। पात्र होने चाहिए, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जी हाँ, थोड़ी सी अलग है ये। और इसमें संवाद होने चाहिए, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जी हाँ, जुदा है थोड़ी सी कहानी से। देश काल वातावरण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। भाषा शैली ये होनी चाहिए। इसमें हम किसी भी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, बोली या कुछ भी कर सकते हैं हम इसमें। सबसे महत्वपूर्ण, जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण है उद्देश्य। लघु कथा का क्या उद्देश्य है? और इसमें वही प्रक्रिया है। इसको कागज पर उतारिए, 3-4 दिन के बाद फिर देखिए, बार बार देखिए। वाक्य विन्यास मजबूत बनाइए, अशुद्धियों को शुद्ध करें, बाद में टाइप करें प्रमाण पत्र और उसके बाद प्रकाशनार्थ भेजें। विशेष है, काट छांट करें। शीर्षक प्रतीकात्मक होना चाहिए और सबसे जरूरी, लघु कथा में गहराई होनी चाहिए। लेखक अनुपस्थित होना चाहिए और नए शैली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नए ढंग की होनी चाहिए और इसमें भूमिका बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, लघु कथा में भूमिका आप कभी नहीं लिखेंगे। अगर आपने कुछ कहना है तो उसके वाक्यों को इतना सुगठित करिए, विशेषणों का प्रयोग कीजिए, योजकों का प्रयोग कीजिए कि वह 5-6 जो आप कहना चाहते हैं वाक्यों में वो आधे या एक वाक्य में सिमट कर रह जाए। ये विशेषता है लघु कथा की। मैं थोड़ी सी पहले बात कर लेती हूँ। देखिए, ये मेरा सबसे पहला लघु कथा संग्रह था, कस्तूरी गंध। ये सामयिक प्रकाशन से आया था। मैं इस कड़ी के अंत में आपको फोन नंबर दे दूंगी। अब मैं बात करती हूँ दूसरे लघु कथा। देखिए, इस तरह लिखी जाती है। देखिए, ये देखिए डायरी, ये देखिए, आपको दिख रही होंगी काट छाट छटाई। इस तरह ये प्रूफ है। देखिए, रफ ये इस तरह लिखी जाती है। आप सोचते होंगे कंप्यूटर युग में ऐसे कौन लिखता है, लेकिन ऐसे ही करना चाहिए। और उसके बाद देखिए, ये एक प्रूफ मैंने कंप्यूटर से निकाला है। अभी इसमें और भी काम बाकी है, क्योंकि मैं आजकल देख रही हूँ लघु कथा जो है बहुत तीव्रता से आगे बढ़ रही है, लेकिन इसे फिलर समझने की गलती ना करें। यह एक बहुत ही गंभीर विधा है और इसमें बहुत सारा काम, बहुत सारे नाम है। मैं इसमें यहाँ नाम मैं लेती जाऊंगी तो बहुत कम पड़ जाएगा समय। तो बहुत अच्छे साहित्यकार लघु कथा क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और इसमें अब तो पीएचडी रिसर्च, जी हाँ, इस विधा में रिसर्च भी हुई है और हो रही है। तो अब मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, लघु कथा कैसे लिखे। अगर आप लघु कथाकार बनना चाहते हैं तो कृपया ध्यान दीजिए। छोटा कलेवर होना चाहिए, तीव्र संप्रेषणीयता। जी हाँ, तुरंत समझ में आ जाए पाठकों की लघु कथाकार क्या कहना चाहता है। सांकेतिकता बहुत जरूरी, सांकेतिक होनी चाहिए, बहुत अच्छी रहती है। प्रतीकात्मक शीर्षक होना चाहिए। सुदृढ़ शिल्प, जी हाँ, बहुत जरूरी। और अंत तो इतना प्रभावशाली, इतना मारक होना चाहिए कि सीधा धस जाए, पाठक के दिल में उतर जाए। और अब मैं कुछ बात करती हूँ इनके बारे में। कुछ लोग क्या कहते हैं इसके कलेवर को लेकर। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि लघु कथा में एक ही घटना होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी एक से ज्यादा घटनाएं भी हो जाती है और वो कहानी को, लघु कथा को पुष्ट करने के लिए जरूरी हो जाता है। कभी कभी आप विश्वास नहीं करेंगे, 2-3 पंक्तियों की लघु कथा भी है, वह भी लघु कथा कहलाती है। कभी 1.25 से 1.5 पन्ने की भी हो जाती है। इससे ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। कभी लघु कथाओं में सिर्फ संवाद ही होते हैं और कभी कभी एक भी संवाद नहीं होता। जी हाँ, और कभी कभी शीर्षक जो आप देते हैं वो है, उसका उपयोग लघु कथा में होता ही नहीं, यानी प्रतीकात्मक शीर्षक।
काल दोष पर खूब सी बातें हो रही हैं, खूब शोर शराबा हुआ, काल दोष नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी लघु कथा की संपूर्णता के लिए जरूरी हो जाता है कि हम किसी बीत गए काल को प्रस्तुत करें, उसकी कड़ी जोड़ने के लिए जरूरी हो जाता है ये। और इसी तरह रचना जो है, अगर लेखक के विचारों संवेदनाओं से उत्पन्न होती है तो दोस्तों सभी बंधन टूट जाते हैं। साहित्य की विधा के लिए संवेदना बहुत जरूरी है। आप ये विश्वास कीजिए कि जिसके भीतर संवेदना है वह एक अच्छा साहित्यकार जरूर बनेगा। अब सावधानियां मैं बता देती हूँ। शीर्षक प्रतीकात्मक ही होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जिसको पढ़ते ही सब समझ में आ जाए पाठक को, नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। काल दोष से जितना हो सके बचे। भूमिका बनाने की कतई जरूरत नहीं है। अनावश्यक शब्दों की कटाई छटाई बेहद जरूरी है। और अंत, जैसा मैंने बताया, अंत पर ही सारा दारोमदार निर्भर करता है, टिका होता है लघु कथा का। उसकी सफलता अंत पर निर्भर करती है कि पाठक के मुंह से निकले वाह। और एक बात और बता देती हूं, कभी कभी लोग जो लघु कथाकार गलती करते हैं वह क्या करते हैं, अंत में अनावश्यक पंक्ति जोड़ देते हैं कि उसके बाद यह कहकर या यह डायलॉग मारकर या वह जो पात्र है वह चला गया। ये कहने की जरूरत नहीं होती। लघु कथा में कोमा और जो इन्वर्टेड कोमा, जो मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ लेकिन इसका मतलब आप बखूबी समझ रहे होंगे, योजक, इनका बहुत महत्व है। प्रश्नवाचक बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से कभी कभी तो जो आपने देखा होगा, जो इन्वर्टेड कोमास जो दो होते हैं उनको खाली छोड़ दिया जाता है। इसका मतलब होता है कि खामोशी छा गई है पात्र की तरफ से। ये छोटी छोटी बातें ये समझना बहुत जरूरी है। मैंने लघु कथाकारों को देखा है, अनावश्यक इतनी लंबी कर देते हैं लघु कथा कि वह लघु कथा रह ही नहीं जाती। तो आप सभी लोगों से मेरी एक गुजारिश है, मेरी आप इसको अनुनय विनय जो भी समझ लीजिए कि कृपया लघु कथा लिखें तो किसी को दिखा लीजिए। इसका शिल्प आपको पता होना चाहिए। आसान नहीं है लघु कथा लिखना, ये कहानी लिखने से भी ज्यादा कठिन है, क्योंकि इसमें आपको जगह यानी आपको फैलाव के लिए नहीं मिलती जगह। थोड़े में बहुत कुछ कहना है। तो धन्यवाद दोस्तों। आपकी कोई प्रश्न हो आपके तो आप मेरे ईमेल पर पूछ सकते हैं। शुक्रिया। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आ रही होगी ये सभी कड़ियां साहित्य सृजन की। धन्यवाद।